to my class. Today I will teach you the part 2 of past simple, जिसमें हम लोग कौन सी एडवर्ब का यूज करते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, और वो वर्ड्स सिर्फ पास्ट सिंपल में जनरली यूज होते हैं। याद रखिएगा, यस्टरडे, अगो, लास्ट और नेम ऑफ ईयर। लास्ट मीन्स लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मिनट। नेम ऑफ ईयर, ईयर का कोई भी नाम जो पास्ट को शो कर रहा है, जैसे 2019, 2018, 2020 अप टू टुडे। अंडरस्टूड? तो ये सबके साथ कौन से टेंस में यूज होंगे? पास्ट सिंपल में। याद रखिएगा 100% यूज्ड टू, यस्टरडे, अगो, लास्ट एंड नेम ऑफ द ईयर। ये जो चार वर्ड्स है, पांच है, ये 100% पास्ट सिंपल में ही यूज होते हैं और किसी दूसरे टेंस में यूज नहीं होते। 100%, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जबकि इंग्लिश में बहुत एक्सेप्शंस है, लेकिन इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप जहां भी यस्टरडे देखो, एगो देखो, लास्ट, नेम ऑफ द ईयर और यूज्ड टू, आप समझ लेना कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पक्का? अब देखिएगा, इधर है नेवर, ऑफन, ऑलवेज। ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी जनरली इसी टेंस में यूज होते हैं। अब सेंटेंस देखिएगा, ही ऑलवेज हेल्प मी, शी जॉइंड द आर्मी इन 2016, वी लेड द प्रोजेक्ट लास्ट ईयर। ये अंडरस्टूड? ये देखो लास्ट ईयर इस तरह से, ये देखो ये पास्ट को शो कर रहा है। तो ये सबके सब तीनों सेंटेंस वो किसके हैं? पास्ट सिंपल टेंस के। याद रखिएगा, ये जो यस्टरडे, एगो, लास्ट, नेम ऑफ द ईयर और यूज्ड टू, वो 100% पास्ट सिंपल में यूज होते हैं। अब आपको मैं इसके यूज बताता हूं कि इसके यूज क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेंस है, इसके अभी मैं आपको यूज बताने जा रहा हूं। देखिएगा इसके यूज क्या क्या होते हैं, पास्ट सिंपल के जो यूज है वो क्या क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको आपको अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। पास्ट सिंपल के पहला जो इसका यूज होता है, आप देखिएगा, एक्टिविटी कंप्लीटेड विद पास्ट टाइम एक्सप्रेशन। एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में कंप्लीट हो गई, हैविंग पास्ट टाइम एक्सप्रेशन, मतलब कोई डेफिनेट टाइम में। इट्स क्लियर? तब देखिएगा, आई रिसीव्ड योर एप्लीकेशन यस्टरडे, ये पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है। ये लास्ट में, ये पास्ट टाइम एक्सप्रेशन, इनको पास्ट टाइम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? ये मतलब पास्ट को शो करते हैं। यस्टरडे मींस गया हुआ कल, लास्ट में मतलब बीती हुई रात। इट्स क्लियर? तो आई रिसीव्ड योर एप्लीकेशन यस्टरडे, मतलब मैंने आपकी एप्लीकेशन कल यस्टरडे रिसीव की थी, पास्ट में हुआ ये काम। अंडरस्टूड? और इसके साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेशन भी है। क्लियर? वैसे वी हैड ए नाइस टॉक लास्ट नाइट। क्लियर? तो पहला इसका यूज तो ये है। दूसरा यूज आप देखिएगा, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, ही यूज्ड टू वॉक डेली, व्हेन आई वाज 10 years old आई टॉक्ड टू मच। अंडरस्टूड? तो तीनों सेंटेंस आप क्या लगा रहे हो कि एक्टिविटी तो पास्ट में है, लेकिन ये कहीं कहीं हैबिट शो कर रही है। याद रखिएगा, दो तरह की हैबिट होती है। एक तो प्रेजेंट हैबिट, जो प्रेजेंट हैबिट में आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, जैसा कि नाम ही है पास्ट। अगर कोई पास्ट हैबिट को शो करता है, मतलब कोई एक्शन रिपीट हो रहा है। अंडरस्टूड? और वो एक हैबिट फॉर्मेशन होता है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का। पास्ट हैबिट, याद रखिएगा, पास्ट हैबिट। ये सारे सेंटेंस, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला हमेशा अपने साथ लेके जाता था। इसका मतलब ये हैबिट थी उसकी। ही यूज्ड टू वॉक डेली, वो रोज वॉक करते थे। याद रखिए, यूज्ड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल भी है। यूज्ड टू, ये यूज्ड टू 100% पास्ट सिंपल में यूज करते हैं, मतलब पास्ट हैबिट को ये शो करता है। When I was 10 years old, I talked too much. जब मैं 10 साल का था तो बहुत ज़्यादा बातें करता था। अब देखो, when I was, जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, when I was, when they were, when she was, like that, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का। याद रखिएगा, उसमें हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का। When I was 10 years old, I talked too much. ये तीनों के तीनों क्या बता रहे हैं? एक एक्टिविटी जो रिपीट हो रही लास्ट पास्ट में। अंडरस्टूड? अब नहीं हो रही, लेकिन पास्ट में ये सब एक्टिविटी क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। स्कूल में तो रिपीटेड एक्शन इन पास्ट या फिर पास्ट हैबिट। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस कैसा है? टाइप 2। आपको पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन, मैं पढ़ाऊंगा कंडीशनल सेंटेंस। उसमें जो टाइप 2 है, इसको हाइपोथेटिकल और इम्प्रोबेबल बोलते हैं उसको। तो इम्प्रोबेबल कंडीशनल में क्या होगा? हमेशा जो इफ क्लॉज है, आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। जो इफ क्लॉज वाला जो पार्ट है, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा या पास्ट सिंपल का यूज होगा। पास्ट सिंपल में या तो डिडंट या प्लस फर्स्ट फॉर्म
या फिर सेकंड फॉर्म का यूज होगा। कहने का मतलब यह है कि जो कंडीशनल सेंटेंस का जो टाइप 2 है वो है इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल। उसमें इफ क्लोज, ये दो क्लोज है, ये क्लोज है और ये क्लोज है। जो इफ वाला क्लोज है मतलब इफ लिखा हुआ है तो ये इफ क्लोज हो गया। इस इफ क्लोज वाले पार्ट में क्या होगा, हमेशा किसका यूज होगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का पता है कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो ये तीन इसके यूज है। अब एक चौथा इंपॉर्टेंट, एक पांचवें, बट पांच इसके इंपॉर्टेंट यूज है वो अभी आपको मैं बताऊंगा, फोर्थ एंड फिफ्थ यूज। इस टेंस का एक स्पेसिफिक यूज है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, अगर आपको स्टोरी बताना है किसी को या स्टोरी लिखना है तो इस टेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है। अंडरस्टूड? आपको ये पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, इसको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये एग्जाम में भी आता है, राइट है स्टोरी। ओके, तो जब भी आप स्टोरी लिखो तब आपको इस टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखिएगा, वन डे आई वेंट टू द जंगल, आई एंटर्ड द डेंस फॉरेस्ट, आई सॉ अ टाइगर, इट roared, I looked at it continuously, then I came out of the forest, I told the story of my bravery to all। अब देखिएगा ये स्टोरी है, ये इमेजिनेटिव स्टोरी है और इस स्टोरी में देखिएगा सब जगह आपको पास्ट सिंपल टेंस दिखा देगा। सेकंड फॉर्म, एंटर ये सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड ये सब सेकंड फॉर्म, रोड ये सब सेकंड फॉर्म है, ये लुक ये सेकंड फॉर्म है, इधर केम और टॉल्ड ये, अंडरस्टूड? तो आप देखिएगा इसमें इस स्टोरी लिखने में सब जगह सिर्फ पास्ट सिंपल का यूज हुआ है। अंडरस्टूड? किसी भी दूसरे टेंस का यूज नहीं हुआ है, प्रेजेंट का तो बिल्कुल नहीं हुआ और पास्ट का भी सिंपल का यूज हुआ है। इट्स क्लियर? तो जब भी आप स्टोरी लिखो तो आपको पास्ट सिंपल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आपको पास्ट सिंपल अच्छी तरह समझना जरूरी है। देखना सब जगह सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। अब देखिएगा डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग बहुत बच्चों का ये एक तरह से शौक होता है, हैबिट होती है उनकी कि वो डायरी लिखते हैं। तो डायरी लिखना एक अपने आप में आर्ट है और डायरी लिखने में भी ये पास्ट सिंपल इसका यूज होता है। 10th क्लास में भी आता है, एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू डायरी। अंडरस्टूड? एक इमेजिनेटिव आता है कि सिचुएशन देंगे और उसमें कहेंगे कि आपको इस सिचुएशन पे आपको डायरी लिखना है। अंडरस्टूड? तो उसमें क्या यूज करता है हम लोग, पास्ट सिंपल टेंस, डायरी राइटिंग। अब देखिएगा मैंने ये बनाया है, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डायरी राइटिंग का मतलब क्या हो गया कि दिन में जो भी कुछ एक्टिविटी हुई है, जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, कैसे आपने अपना डे स्पेंड किया है, उसको सोने से पहले आप डायरी में मेंशन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? डायरी में आप लिख रहे हैं जो कुछ भी आपके साथ हुआ है दिन में, आपने जैसे स्पेंड किया पूरा दिन, उसको अपने डायरी में लिख रहे हैं सोने से पहले। तो उसमें क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि जो कुछ हो चुका है पास्ट में उसको मेंशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, माय मदर फोर्स्ड मी टू go to school, I went to my school, I did not talk to anyone, my friend said to me, why did you not talk to us, I did not reply, I came to my home and completed my work and ate dinner and went to sleep। आप देखिएगा सब जगह got यहाँ पर did not, did के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आप देखिएगा फोर्स, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, went ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर said ये सेकंड फॉर्म है और ये why did you not ये सब क्या है, ये इंटररोगेटिव सेंटेंस है विद क्वेश्चन वर्ड। ये डिड नॉट ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप देखिए ईट एट ईटन सब जगह, गो वेंट गो, तो सब जगह कौन सी फॉर्म का यूज हो रहा है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल का यूज हो रहा है। तो जब भी आप डायरी लिखो या फिर आप स्टोरी लिखो या फिर इसके अलावा मान लीजिए साहब आप कहीं गए, आप ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी आप जाते हो और उसको आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें भी कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। अंडरस्टूड? अब आप देखिएगा लास्ट है, उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिएगा इसका एक लास्ट यूज है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और एन एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी जो सारे दिन में आपके साथ हुई या फिर मान लीजिए कोई स्पेशल इवेंट है या आपके साथ कोई स्पेशल हैपनिंग हुई, अंडरस्टूड? या किसी आप ओकेजन में आपने पार्टिसिपेट किया, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और आप घर आकर के अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर करते हैं, तब भी जनरली हम लोग पास्ट सिंपल का ही यूज करते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर हस्बैंड है, अपनी वाइफ है, उसका नाम सरला है, उससे कह रहा है घर आते ही कहीं वो उसके बॉस है उन्होंने बहुत उनको अप्रिशिएट किया, तो अपनी जो है उस फीलिंग को अपनी वाइफ, अपनी बेटर आपके साथ शेयर कर रहा है। सरला, my dear, listen to me. Today
My boss called me to his office. He patted my back as I did a good job. I taught my students sincerely the whole year. Thanks to my hard work, my result for 10th class stood first in the region. My boss appreciated me for it. I became happy. अंडरस्टूड? वो बहुत ही ग्ली मूड में, बहुत ही खुश मिजाज मूड में आते कह रहा है। तब आप देखिएगा कि यहाँ पर हर जगह उसने सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज किया है या फिर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया होगा। अंडरस्टूड? मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर जगह पास्ट सिंपल का यूज चल रहा है। कॉल्ड सेकंड फॉर्म, ये पास्ट सिंपल। अंडरस्टूड? ये पास्ट सिंपल। याद रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। अंडरस्टूड? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर मेन वर्ब है। अब देखिएगा आगे टॉप, इधर आप देखिएगा माय रिजल्ट एंड स्टूड, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर एप्रिशिएटेड ये सेकंड फॉर्म है, आई बिकेम ये सब सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे जो है डिस्क्रिप्शन में सिर्फ पास्ट सिंपल का यूज हुआ है। तो अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पास्ट सिंपल एक नाम जरूर सिंपल है लेकिन सिंपल है नहीं। अंडरस्टूड? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उस कॉम्प्लिकेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। और मैंने जितने भी यूज बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बट डेफिनेटली इफ टाइम परमिट्स मी आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। डेफिनेटली आई रिप्लाई टू योर क्वेरीज। ओके एंड टेक केयर। एज यू नो इट वेरी वेल नाउ द कोरोना इज प्रोग्रेसिंग, ओके, डे बाय डे। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा मास्क कवर कीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिएगा। प्लीज, इट्स माय अपील टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर।